अब आपको लगता है कोई टेररिस्ट आके सरकार को बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ आपके पास? नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास एग्जाम्पल है। उसको बोला जाएगा बेटा याकूब मेनन को देखा था। आप पूछो क्या पूछ रहे थे तो? जानू इधर हो। जानू तुम कहाँ है? तुम्हारा भाई भाई मिलाने वाले थे भाई। यू लिविंग? टेक केयर डार्लिंग। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बी इन टच, ओके? यू लुकिंग नाइस। Just you hardly come to any event. How come you are here? बहुत मुश्किल से आते हैं आप, कहीं नजर कोई खास वजह यहाँ नहीं? नहीं, मैं वैसे बड़े इवेंट में कम नज़र आता हूँ, छोटे इवेंट में ज़्यादा नज़र आता हूँ। सो बोलते हैं ना कि पूरे शहर का गरीब होने से अच्छा है गली के राजा रहो। तो दोस्त है पारुल मेरी और सेजल, तो उनका इतना बड़ा दिन है तो उन्हें विश करने आया हूँ। बोलते हैं जहाँ इज्जत मिले वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आया हूँ। बोलिए और क्या है? भाई मेरी बर्थडे हमेशा गरीबों के साथ होती है, या तो फिर अनाथ बच्चों के साथ होती है, या फिर मैं अपने माँ बाप के साथ मना लेता हूँ, या फिर मेरे जो गरीब दोस्त है उनके साथ मनाता हूँ। मेरी बर्थडे का स्टाइल बहुत अलग है, तो शायद इतना वैसा नहीं होगा। बाकी लोग जो मेरे लिए पार्टी दे देते हैं वो अलग बात है, बट मैं इस तरह से मनाता हूँ अपना बर्थडे। क्योंकि क्या होता है, एक तो तुम्हारी ज़िंदगी का दिन कम हो रहा है, साल कम हो रहा है, उसके बाद फिर तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, तो उस साथ साथ में अगर तुम ये भी करो लेकिन कुछ गरीबों की, कुछ ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर दो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है, तो तुम भी उन लोगों की। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने मेरी ज़िंदगी में कुछ विश होती है, जैसे मेरी विश थी कि मैं ऐसे लोगों को कुछ करवाऊँ जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ किया ना हो। जैसे मेरी एक थी कि मेक अ विश कि फ़्लाइट में जो पहली बार नहीं बैठे तो उनको फ़्लाइट में बिठाना। तो उसी में मेरे को एक अच्छा इंसान भी मिल गया था, राना जो मेरा ड्राइवर था। तो वैसी विश, मेक अ विश में एक देहरादून का लड़का सिलेक्ट हुआ, राना, तो वो फ़्लाइट में कभी नहीं बैठा था, तो उसके साथ मैं बैठ के फ़्लाइट में उसको देख के जो मुझे मज़ा आ रहा था, वो खुशी मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता कि पहली बार फ़्लाइट में वो आदमी बैठा और वो जो जैसे देख रहा था नीचे ये वो, तो ये खुशी जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना भी मैं लोगों के लिए कर सकूं, अभी मैं इंशाल्लाह हिंदुस्तान की आवाज़ भी बनने वाला हूं। कि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि आप देखिए मीडिया का भी, उसका भी इसमें बहुत बड़ा, मीडिया बुरा मत मानना, सच बोल रहा हूँ, आपको मेरा सच ही पसंद है। तो क्या होता है, आजकल सबके हाथ बंधे हुए हैं, मजरूम है, सबके गलों में फांसी के फंदे लटके हुए हैं। बड़े बड़े लोग पैसों से और ताकत से, पावर से सबको खरीद लेते हैं, उसमें किसी का कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो लोग मुझे कभी नहीं खरीद पाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं बनना चाहता हूँ भगत सिंह मॉडर्न ज़माने का, अशफाक़ुल्लाह खान मॉडर्न ज़माने का, कि जो लोगों के लिए कुछ बात करे। अल्लाह जितना पावर देगा उसमें से थोड़ा मैं इनके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ इंशाल्लाह ताला। जैसे भी मैं छोटा सा एक किस्सा बताऊँ कि किसी पे कोई जुल्म होता है, जैसे आपने देखा चंडीगढ़ में एक बहुत ही बुजुर्ग, सबने देखा होगा, सरदार जी और उनकी बीवी, और उनको एक आदमी आके ऐसा मार रहा है, वो कैमरे में कैप्चर हुआ कि एक सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र कुछ 80-90 साल है दोनों की, उनको वो मार रहा है। पूरी दुनिया वो देख रही है, उस पर कमेंट भी कर रही है कि ऐसे कुत्तों को तो काट देना चाहिए, इसको मार दो, इसको बांध के ये कर दो। तो मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान के वासियों, उंगलियाँ तो अंगूठे चलाना तो कोई भी कर सकता है फ़ोन पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, लेकिन मेरा एक शो शुरू होने वाला है इंशाल्लाह ताला, जिसमें मैं ऐसे लोगों के लिए ऑन द स्पॉट वहाँ पे पहुँचूँगा और उसके बाद में उनके लिए जो भी कर सकूँ अपनी तरफ से वो मैं करूँगा। और जो उनको मार रहा था उसको मैं कहूँगा कि बेटा आप मेरे साथ लड़, इनसे क्या लड़ रहा है, तू मुझसे लड़, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है तो मुझे मार। और इंशाल्लाह एक दिन मेरे साथ पूरे हिंदुस्तानी होंगे, क्योंकि हम सब अंदर से मरते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं हम लोग क्या सिखाएंगे बच्चों को यार? पहले मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन अब मेरा जब बच्चा हुआ, जब मेरा बेटा 4 साल का हुआ, तो अब वो मेरे से चीज़ें पूछता है, तो मैं उसको, मैंने कहा यार मैं इसको क्या सिखाऊंगा? ऑनेस्ट रहो, ईमानदारी से रहो। ऑनेस्टी क्या होती है? ऑनेस्टी ये होती है, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, हम लोग सब ऑनेस्टी ढूंढ रहे हैं, खुद से ऑनेस्ट रहना, भाई सच बोलना। मेरी गर्लफ्रेंड को भी बोलते सच बोलना यार, तेरे कितने बॉयफ्रेंड थे, लेकिन वो जब बोलेगी मेरे 4 एक्स बॉयफ्रेंड थे, तो उसको फट से तुम छोड़ दोगे। अरे उसने सच बोला बेटा, लेकिन हो सकता है वो 4 में कुछ कमी होगी, वो तेरे में ढूंढ रही थी, तू उसको मिल गया। अब तू उसको जज मत कर, उसको इज्जत दे, वो तुझसे सच बोली। दूसरा एग्जाम्पल दूँ, जैसे आप किसी नौकर को रख लो, तो वो नौकर से तुम बोलोगे सच बोल बेटा, तूने कभी लाइफ में कोई गलती तो नहीं की, ये तो नहीं किया। अगर वो नौकर तुमसे कहेगा कि मालिक मैंने पिछले वाले मालिक के 500 रुपये चोरी किए थे, लेकिन वो इसलिए किए थे कि मुझे बहुत परेशान किया था, मेरी तनख्वाह में से उसने काट लिए थे, तो मैंने वो 500 चोरी कर लिए थे। तो नॉर्मली क्या होगा, आदमी बोलेगा अच्छा बेटा उसके यहाँ चोरी किया, मेरे यहाँ भी करेगा, चल निकल जा। तो फिर तुम
लगता है वो आदमी सच बोलेगा। याकूब मेनन कितना भी बड़ा टेररिस्ट, कितना भी बड़ा वो है, कुछ भी किया उसने, लोगों को मार दिया, ये किया, गलत बात है, बहुत गलत बात है, इससे गलत कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन एक मुद्दा हिंदुस्तान की लॉ का और लोगों का कि एक टेररिस्ट वहां से अपने आप को सरेंडर करता है, उसके बाद वो सारे टेररिस्टी का पता बताता है, ये बताता है, हिस्ट्री बताता है, पुलिस को हेल्प करता है, सरकार को हेल्प करता है, उसके बदले इतने साल उसको अंदर रख के उसको क्या मिलता है? फांसी मिलनी चाहिए। मैं बोलता हूँ मिलनी चाहिए सबको। साध्वी जी को भी मिलनी चाहिए, उन्होंने ब्लास्ट में साथ दिया था, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबको एक साथ फांसी मिलनी चाहिए, सिर्फ उसको नहीं। अब आपको लगता है कोई टेररिस्ट आके सरकार को बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ आपके पास? नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास एग्जाम्पल है, उसको बोला जाएगा बेटा याकूब मेनन को देखा था, जाके सरकार की मदद किया, फांसी पे लटका दिया उसको। तो ऑनेस्टी ढूंढ रहे हो, लेकिन ऑनेस्ट तो बनो। ऑनेस्टी जा रही है भाई। भगत सिंह फांसी पे लटक गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। गांधी जी इसलिए याद है क्योंकि नोट पे छपे हुए हैं। जिस दिन नोट से उनकी तस्वीर चली जाएगी उस दिन गांधी जी को भी लोग भूल जाएंगे। भगत सिंह के जो फैमिली वाले भूखे मर रहे हैं, और पंजाब के ठेकेदार वहाँ पे वो, अरे मेरे भाई पंजाब फेमस है भगत सिंह की वजह से, थोड़ा तो उनको मदद करो। बच्चों के इतने भिखारी है, लेकिन यहाँ पे सब बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते साले। अपना घर अच्छा, बाहर वाले मरे तो सच्चा। गाड़ी कितनी भी बड़ी है, रोज खड्डे में जा रही है, लेकिन रोड नहीं बनाऊंगा। क्यों बनाऊं? मेरा घर अच्छा है, मेरे घर में एसी है, रोड नहीं बनाऊंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है मेरे भाई, मैं बोलता बहुत हूँ लेकिन सच्चा बोलता हूँ, और सच्चे मिलते नहीं है, झूठे टिकते नहीं है। बड़े खड़े छोटे बड़े आलिम के फैसले जालिम लोग कर रहे हैं। तो जागो। If you want to be the change, you have to be the change. And change is not only your voice, not only your Twitter or computer. You have to give your time. नहीं तो आगे जाके ऐसा आएगा ना मेरे भाई, पुंगी बच जाएगी, पुंगी।